विधानसभा जो होती है एक बड़ी ही सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर की चार दीवार में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है। और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीक़े से, जिस तरीक़े से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीक़े से उन्होंने जिस तरीक़े से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपनी अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे, ये तो समझना चाहिए। आंसू क्यों है? आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है तो दोनों सदन लाइव चलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्लिप्स होते हैं, मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को, देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। मैडम इधर। और आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उठकर सदन से बाहर चली आई, और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी, शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही, वो सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे नेता भी बैठे हुए थे, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई, और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई, और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल? किसको पढ़ा रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं? इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। विधानसभा में भी कई महिलाएं सदस्य थी, विधान परिषद में भी थी, एक जगह बोलने के बाद दोबारा दूसरी जगह बोलना, क्या? देखिए, इनका इंटेंशन शुरू से खराब रहता है। ये कभी भी कुछ भी कहीं अरे तरे कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी और भी एक प्रकरण है, वो सामने आएगा धीरे धीरे आप लोगों के। इनकी लैंग्वेज लिटरेचर जो कहा जाता है, संगत से गुण होते, संगत से गुण जात, तो जिस संगत में पढ़े हुए हैं, इंजीनियर थे, लैंग्वेज लिटरेचर अच्छा बोलते थे, लेकिन अब इनका जो क्या कहे तथाकथित हमारे डिप्टी सीएम है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिनको प्राप्त नहीं है, तो इनकी भी क्वालिटी वही हो गई है, वही ग्रेड हो गया है, तो मुझसे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये मां जानकी की शक्ति की भूमि है, और हमारी मां बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है। इसलिए इनका मेडिकल जांच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना, ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया, उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं, जो सदन की और बिहार की गरिमा बढ़ाएं। और बिहार की जनता, हमारी मां बहन का जो आक्रोश है, प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है उस आक्रोश से सदन को ही अवगत नहीं कराना। इन दोनों को पद के योग्य नहीं मानते हुए पूरी तरह से इस्तीफा की मांग पर अड़े हुए हैं। सदन के अंदर किस तरह से विधायकों ने आरोप लगाया है? एक भाजपा की महिला विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने
सदन में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो अमर्यादित हैं। नहीं, देखिए एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल देश के बारे में आया कि वो है ना और बिहार में भी उसका जानकारी दिया गया कि अगर थोड़ा सा नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा नीचे लड़का के साथ लड़की मैट्रिक पास है उसका भी 2 और अगर देश भर के बारे में रिपोर्ट आया कि साहब अगर लड़की आगे इंटर और आगे है उसका प्रश्नोत्तर देश का है 1.7। अरे आप काहे तंग कर रहे हैं जी? बिहार का आया तो वहाँ के बारे में देखना मोबाइल कौन कस रख लिया यार। अरे मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे मन में ये भाव आया कि बड़ा तेजी से अगर महिलाओं को पढ़ा दिया जाएगा, और आप जानते हैं हो गया ना, हमने पूरे बिहार में वीडियो मेरा आ रहा है ना, वीडियो हमको दे दीजिए। अरे नीचे कीजिए पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया। कमलेश थोड़ा सा नीचे कर भाई, बिहार इतना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय कर दिया और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा हमसे महिलाओं के और उसके लिए अरे यार बिहार लाइव नीचे कर यार। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया ये देखिए नहीं कह लीजिए, माफी मांगता हूँ अरे लाइव बिहार इसके लिए। अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत है, तो मैं उनका अभिनंदन। वो कह रहे मुख्यमंत्री जी कामसूत्र का किताब लिखे। मेरे खिलाफ नीचे कीजिए। अरे आप मुंह में बस हटा दीजिएगा।